आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स में सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स। सबसे पहले जानेंगे कि सेकेंड थ्योरम क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड थ्योरम कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी इक्वल टू, हमें पता है कि इंडेफिनिट में जब हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे तो वहां पे हमें एक कांस्टेंट टर्म मिलता था जिसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे भी आप वैसे ही कर सकते हैं क्योंकि लिमिट है। आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान इतना रखना है कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे ना तो लिमिट को आप चेंज कर लो या तो इनडेफिनिट की तरह उसे सॉल्व करो और लास्ट में आप लिमिट को अप्लाई करो। ठीक है, मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको देखो थ्योरम। तो देखो इसको मैं इनडेफिनिट की तरह बिहेव करूंगा। ठीक है, आप देखना कि आर्बिट्रेरी आपका खुद ब खुद कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होगा, मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया, क्या है, ए टू बी। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, अब सुनो, जहां पे आपका x है वहां पे आप क्या रखेंगे, अपर लिमिट। ठीक है, सबसे पहले अपर लिमिट रखा जाता है। x तो मिलेगा ही मिलेगा, लोअर लिमिट में भी आपको x मिलेगा। ठीक है, तो इतना याद रखिए, सबसे पहले हम अपर लिमिट को रखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट को रखते हैं और लोअर लिमिट रखने से पहले हम माइनस करते हैं। देखो, ठीक है, क्या मैंने कहा, अपर लिमिट रखेंगे। चलो, अपर लिमिट है क्या आपका b, ठीक है, प्लस c, माइनस होता है, लगा दिया मैंने। ठीक है, लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस होता है। ठीक है, एफ ऑफ ए, ठीक, और प्लस सी, मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब चलो इसे मैं ओपन कर रहा हूं, तो फंक्शन ऑफ बी प्लस सी माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस सी, ये आर्बिट्ररी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन किसका आया, ये इंटीग्रेशन आया आपका एफ एक्स डी एक्स का, लोअर लिमिट ए था और अपर लिमिट बी था। ठीक है, ये तो हो गया आपका यहां से फॉर्मूला जो हम बार बार इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो इजी है, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले अपर लिमिट रखो, माइनस करो, लोअर लिमिट रखो, इनडेफिनिट आना चाहिए। अगर अच्छे से इनडेफिनिट आ रहा तो आपको डेफिनिट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ठीक है, सब कुछ हम यहाँ पे इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल, बाय पार्ट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सब सारे कुछ आने चाहिए। अगर वो क्लियर है तो इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, ये तो कोई भी वादा कर सकता। चले, अब सुनो, इसको करने के दो तरीके, अगर आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हो, अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, ठीक है, तो एक बात याद रखना, अगर t मान के रखे हो तो आपको जो यहां लिमिट गिवन है ना, ये x का लिमिट है, और अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता हूं क्या, t, ठीक है, तो ये लिमिट आपका x है, t में नहीं रख सकते आप। अगर t में आप रखते हो तो गलत हो जाओगे, वहां पे आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। क्या है, दो तरीके हैं, एक तो आप इंडेफिनिट की तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है, IDI लिखो, ये तरीका है, आप ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हो इसको। या तो अच्छा सुनो, इंडेफिनिट की तरह आप सॉल्यूशन करोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखोगे कि उसमें आप लिमिट लास्ट में अप्लाई करें। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन की है, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं, अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, ठीक, तो याद रहे लिमिट अगर चेंज नहीं की हो तो, जैसे कि आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ मान लिया, ठीक है, t मान लिया, तो जो लिमिट आपको गिवन है, मान ली 2 और 3 गिवन है किसी भी फंक्शन का, मान लीजिए कि x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक, और इसे आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया कुछ, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया ना, तो जो ये लिमिट गिवन है आपको, ये x का गिवन है। ठीक है, ये x का, और आप इसे मान के रखे हो क्या, t, तो आपको लिमिट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है, लिमिट चेंज करके करो, या तो इसी क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो कि इंडेफिनिट की तरह इसे ट्रीट करो, इंडेफिनिट की तरह इसे ट्रीट करो, और ट्रीट करने के बाद में लास्ट में आप लिमिट को लगाओ। लिमिट तब लगाओगे जब t को आप रिप्लेस कर चुके होगे जो मान के आप रखे हो। अगर आप पहले लगा दिए हो लिमिट t में तो आपका तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल हलवा है, इसमें जान ही नहीं है इस इंटीग्रल्स में। बस आपको इंडेफिनिट आता है तो डेफिनिट में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक की आपको कुछ आइडेंटिटी आना चाहिए और आपको जो बाय पार्ट्स पढ़े वो आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूले हैं उसे याद रखना है और कुछ भी नहीं है। तो दो तरीके करने का तरीका है, कौन कौन सा है? एक तो है कि आप सब्स्टिट्यूशन अगर कर रहे हो तो लिमिट या तो आप चेंज कर दें, अगर आप टी के फॉर्म में, आप टी के प्लेस पे पुट करना चाहते हो लिमिट तो चेंज कर दें, नहीं तो आप लिमिट चेंज ना करें और टी को पहले आप एक्स में उसे एक्सप्रेस करें जो मान के रखे हैं, उसके बाद में आप लिमिट अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इतनी सी बात है, इसमें कोई बड़ा इंट्रो नहीं है और कोई सी बात इसमें नहीं कि मैं आपको बताऊं, सब इंडेफिनिट में हम पढ़ते हुए। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। 7.9 देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हम रीड करते हैं। एवलुएट द डेफिनिट इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 to 20। जो हमें क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक जो डेफिनिट इंटीग्रल्स गिवन है उससे हमें एवलुएट करना है। क्या करना? एवलुएट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 और आपका लिमिट है -1 to +1 dx। देखो इसे हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ इनडेफिनिट। क्या करेंगे? एज अ इनडेफिनिट सॉल्यूशन। देखिए करना कैसे, मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगा, ठीक है। -1 to +1, ठीक है, ये लिमिट है। x + 1 dx, मर्जी आपकी है, अगर आप इसे सेपरेट करके लिखना चाहते हैं सेपरेट करके लिखिए, मैं पहले सेपरेट करके करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसे अलग अलग कर लिया, ठीक। लिमिट दोनों का बराबर रहेगा, प्लस की साइन है और dx, 1 को क्या लिखेंगे आप? dx, -1 to +1, ठीक है। चलो अब x का करेंगे क्या? इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो क्या होगा? x² / 2, लिमिट लगाते चलिए, -1 to +1 प्लस, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है x होता है, लिमिट लगा दीजिए -1 to +1, ठीक है। अब क्या करना है हमें? लिमिट को रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, तो 1/2 यानी 1 का स्क्वायर करना है, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। माइनस होता है, दे सकते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, ये 2 + 1 लिमिट के लिए भी आएगा, अपर लिमिट के लिए भी आएगा, लोअर लिमिट के लिए। सिर्फ मैं x के प्लेस पे तो रख रहा हूं वैल्यू को और थोड़ी कुछ कर रहा हूं, ठीक है। सिमिलर इसमें करेंगे तो +1 -1, ठीक है। ये मैं इसको लिमिट रख दिया, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। देखिए माइनस पहले से, और -1 का स्क्वायर हम करते हैं तो +1 मिलता है, और +1 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे माइनस से तो वो -1, ठीक है। डिवाइड में है 2 रहेगा, चलिए कोई नहीं, प्लस की साइन है लिख दिया मैंने, ठीक। +1 माइनस +1, ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस ये आपको मिलेगा 1 और 1 2, तो फाइनल अपना आंसर आ गया यहां से 2। किसका आंसर आया? तो आया इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 dx, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट +1, ठीक। ये क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा एक्सरसाइज 7.9 का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहां पे, उसके बाद में रफ करके फिर हम काम करेंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन 2 है आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, लोअर लिमिट है आपके पास में 2 और अपर लिमिट है आपके पास में 3। चलिए मैंने लिखा सॉल्यूशन, और लिखने के बाद में एक बार क्वेश्चन को रिपीट किया, ठीक है। लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3, 1/x dx। देखो 1/x का इंटीग्रेशन आपने इंडेफिनिट में किया था, क्या किया था? लॉग ऑफ मॉड x, ये किया था, या तो कह सकते हैं लॉग मॉडुलस x, ठीक। तो लॉग मॉड ऑफ x, ठीक है, लिमिट है वो लगाना है आपको। क्या है? लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3, ठीक है, रख दिया। लॉग मॉड ऑफ x, जहां x है वहां पे आप क्या लगाएंगे? जहां x है वहां पे सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो रख दो 3, ठीक है, माइनस, ठीक है, लॉग मॉड ऑफ 2,
ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट यहां से हमने क्लोज कर दिया। तो ये आपका होगा log mod ऑफ 3 माइनस log mod ऑफ 2। अब आपको पता है कि log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n होता है। यहां पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं log 3 अपॉन 2, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। हम चेक करते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ। आंसर सही है, यहां तक कॉपी किया जाए, उसके बाद में फिर आगे क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना है हमें। चलिए तो अब क्वेश्चन 3 देखते हैं, उससे पहले बोर्ड को रफ करते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 है इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, ठीक है। यही है, किया जाए सॉल्यूशन। एक बार क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx, लोअर लिमिट आपका है 1 और अपर लिमिट है 2, ठीक है। सुनो, इसे अलग अलग करके करना है इंटीग्रेशन, तो भी आप कर सकते हो, एक साथ में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं कर रहा हूं एक साथ में, ठीक। तो 4x क्यूब का अब इंटीग्रेशन करेंगे, 4 कांस्टेंट है, इसको निकाल दो। x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5 को कॉपी कर लिया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, ठीक है। 6 को कॉपी कर लिया, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2, 9 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 9x। लिमिट लगाइए, लिमिट को छोड़ना नहीं है, इक्वल लेके चलते हैं। इसके इधर हमने अभी मिटाया नहीं है तो इधर कर दिया, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 2 से ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है। और लिमिट हमने नहीं बैठाया है, 1 2 2 1 2 2, ठीक है। अब लिमिट को रखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिमिट रख रहा हूँ इस पे सबसे पहले, ठीक है। तो क्या होगा हमारा 2 रेज़ टू द पावर 4 होगा माइनस 1 का स्क्वायर होगा, सॉरी 1 रेज़ टू द पावर 4 होगा, माइनस की साइन है मैंने लगा दिया, 5 अपॉन 3। मैं कहता हूँ इसे ब्रैकेट मिलेगा, चलो छोटे में प्रॉब्लम नहीं आएगा, 5 अपॉन 3 को बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, क्लोज करें ब्रैकेट, प्लस 3, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 9, ठीक है, इंटू 2 माइनस 1। अब देखो करना है क्या, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 4 है, ठीक है। तो क्या ये बनेगा 16, ठीक है। 16 माइनस 1, 1 का काम करेंगे, अगर 1 का पावर 4 है हमारा, अगर उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। माइनस 5 अपॉन 3, ठीक। 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 9, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 50 मिल जाएगा यहाँ से, माइनस 5 अपॉन 3, ठीक है। इंटू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है। ये 15 माइनस 7 5 जा 35/3, ठीक है। प्लस 3 3 जा 9 प्लस
9। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो, देखो 9 9 15 इसको हम ऐड करेंगे तो 33 मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? 33 माइनस 35/3। अब क्या करना है, तो आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अब सुनो, देखो एलसीएम लेंगे तो हमें 3 मिलेगा। ठीक है, और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया आप 33 से। ठीक है, तो ये 99 माइनस 35 सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 5 4 और 9 में 3 तो 6 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका आंसर होगा। किसका आंसर आया है? इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx। ठीक है, लिमिट है 1 to 2 इक्वल टू आया 64/3। ठीक, यहां हेंस द रिक्वायर्ड करके आप लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। लोअर लिमिट है आपका 0, अपर लिमिट है आपका π/4। सुनो, अगर ये इनडेफिनिट होता तो आप कैसे सॉल्यूशन करते? सीधा सीधी करते। ठीक है, तो वैसे करो इसका भी सॉल्यूशन लिखा मैंने। ठीक है, लिमिट को देखकर डरना नहीं है। ठीक है, साइन 2x dx देखो मैं कर रहा हूं। ठीक है, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2x, और 2x का आप करेंगे तो 2। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है उसे रखें, तो 0 to π/4। ठीक है, नेगेटिव साइन को मैं बाहर ले रहा हूं। ठीक है, चलो मैंने ले लिया। ठीक, cos 2x, x के प्लेस पे आपको रखना है सबसे पहले अपर लिमिट, माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, लगा दिया हमने। ठीक है, ऐसा करो जब कॉमन ले रहे हो तो -1/2 को ले लो ताकि कोई प्रॉब्लम भी नहीं आए। चले, माइनस कॉस, ठीक है, 2 into 0। अब देखो -1/2। ठीक है, ये कैंसल आउट कर दो तो ये 2 बचेगा आपका। ठीक है, फिर भी मैं शो करता हूं cos π/2 माइनस cos 0। आपको टेबल भी याद रहनी चाहिए। ठीक है, और इतना तो रहना चाहिए, 12th क्लास की बात है, 9 10 तो है नहीं। ठीक है, -1/2 cos π/2। cos 90 क्या होता है? तो cos 90 वही होगा जो साइन 0 की वैल्यूज होगा। तो क्या होता है? 0। ठीक है, माइनस से मैंने माइनस लिख दिया। cos 0 की अगर हम बात करें, तो cos 0 की वैल्यू वही होगा जो साइन 90 की वैल्यूज होंगे। कितना होता है? 1। चलो लिख दिया मैंने। तो -1/2 इंटू -1। ठीक है, अब इसको जब फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा 1/2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 1 मान ले, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली अपना आंसर आ गया यहां से क्या? 1/2। ठीक है, यह हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है। पहले यहां तक कॉपी किया जाए, फिर मूव करेंगे हम आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हम इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। cos 2x का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? sin 2x/2। लिमिट रखेंगे 0 to π/2। ठीक है, चलिए रखिए लिमिट। तो sin, ठीक है, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे? π/2। मैंने 1/2 को बाहर ले लेता हूं। ठीक है, माइनस, ठीक है, साइन 2 एक्स के प्लेस में मैंने रखा 0, 1/2। ये 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया। साइन पाई माइनस साइन 0। ठीक है, और पता होगा कि साइन 180 कितना होता है? 0 माइनस साइन 0 क्या होता है? 0। ठीक है,
तो 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से अपना 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x dx, लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट है आपका 5। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, अभी तो सारा हलवा क्वेश्चन मिल रहा है। सॉल्यूशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x dx, लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 5। ठीक है, करते हैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e रेज़ टू द पावर x। ठीक है, लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 5। अब रखो यहां पे वैल्यूज। ठीक है, तो देखो e रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, माइनस e रेज़ टू द पावर 4, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, e रेज़ टू द पावर को कॉमन ले लेते हैं, e रेज़ टू द पावर 4, तो यहां क्या बचेगा, e रेज़ टू द पावर 1 हटा दे, -1, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन 7 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 10x, लोअर लिमिट है आपका 0 टू π/4 dx। ठीक है, यही है, हाँ यही है। ठीक है, अब 10 का करना है हमें इंटीग्रेशन, 10x का करना है इंटीग्रेशन। हमें पता है कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। उससे पहले क्वेश्चन को कॉपी किया जाए, 10x dx। ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ sec x। ठीक है, और लिमिट आप लगाएंगे 0 टू π/4। ठीक है, चलिए, log mod ऑफ sec x। ठीक है, तो sec x के प्लेस पे रखेंगे π/4। अरे भाई, जहां पे x होता है वहां पे वो अपर लिमिट रखा जाता है। ठीक है, मोड को क्लोज करो, माइनस लॉग, ठीक है, sec 0। ठीक है, ये रखेंगे। चलो सुनो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, π/4 किसका होता है, π/4 30 डिग्री का होता है ना, किसी का होता है। अगर कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो आप ऐसा करें, π/4 किसका वैल्यूज है वो निकालना है, तो 180/π इंटू π/4 रख दें ऐसे करके, पाई से पाई को कैंसिल कर दें। ठीक है, पाई कैंसिल आउट होगा, इसको 2 से कट करते हैं, 2 से, चलो कट कर दिया इसको, तो ये हमारा कितना होगा 90, 2 से कट करेंगे तो 45। ठीक है, अच्छा 45 का होता है। ठीक है, अब सेक 45 क्या होता है, अगर सेक याद नहीं, कोई बात नहीं, कॉस आपके पास में कॉस याद होनी चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ 1/cos π/4। ठीक है, माइनस लॉग मॉड 1/cos। अच्छा सुनो, ये तो हमारा क्या है, सेक में है ना, कंफ्यूज तो नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, cos 0 आप डायरेक्ट रख सकते हो, अगर आपको sec 45 की वैल्यू पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1/1/√2। ठीक, माइनस log cos 0 कितना होता है, तो cos 0 आपका 1 होता है। ठीक है, 1/1, देखते रहो, घबराओ मत। log, अब देखो ये 2 मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में होगा। ठीक, तो √2 माइनस log 1, और आपको पता है log 1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इधर करते देखो, तो log √2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0, अगर शो करना तब शो कर लो, फिर अगेन आपको एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, log 2। ठीक, पहले आंसर चेक करेंगे, अगर गलत होगा या कहीं मिस्टेक होगा तो उसे सुधारा जा सकता है। 7 में है 1/2,
अच्छा, ये आंसर भी अपना सही है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या किया देखो, ये समझो। लॉग √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है। और हमें फॉर्मूला पता है कि log a रेज़ टू द पावर b इक्वल टू होता है b इंटू log a, ये होता है, ठीक है। तो इसका पावर आगे आएगा 1/2 log 2, ठीक है। ये भी आंसर आपका करेक्ट है, ये भी आंसर सही है, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी किया जाए, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन 8 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx लोअर लिमिट π/6 अपर लिमिट π/4, ठीक है। इसका करना है इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx π/6 अप टू π/4, ठीक है। तो हमें पता है कि cosec x का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ cosec x माइनस cot x, ठीक है। और यहां पे आप कंप्लीट ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। लिमिट है आपका π/6 टू π/4, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो log मॉड ऑफ cosec x की प्लेस पे क्या रखोगे, अपर लिमिट, माइनस की साइन है रहेगा, cot π/4, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे हम, log मॉड ऑफ cosec π/6 माइनस cot π/6, ठीक है। अब सुनो, वैल्यू रखना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। तो cosec 45 का वैल्यू क्या होता है, √2, cot 45 का -1, मॉड है, मॉड लगा के रखे, माइनस log, ठीक है। cosec 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होता है, तो 30 डिग्री की वैल्यू होता है हमारा 2, ठीक है, माइनस cot 30 की वैल्यू होता है √3, मॉड को लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये log m माइनस log n के फॉर्म में है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि log 2 - 1 अपॉन 2 - √3, ठीक है। मॉड नहीं लगाना, अब यहां पे मॉड नहीं लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट लगा दें। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। उसके बाद में हम मूव करते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², और लिमिट है आपका 0 to 1, ठीक है, 0 to 1। अब इसको करें सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना है 1, ठीक है। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² dx, ठीक है, ये कर सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला पता है किसका है, साइन इनवर्स x का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। लिमिट क्या है 0 to 1, ठीक है। चलिए लिमिट रखिए, तो साइन इनवर्स 1, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। और आपको पता होगा कि साइन इनवर्स 1 आपका π/2 होता है, π/2 होता है, और साइन 0 आपका 0 होता है। तो फाइनल अपना आंसर यहां से कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर अपना यहां से आ जाएगा π/2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 9 हुआ। क्वेश्चन 10 देखिए,
tan क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। ठीक है, इसका करते हैं हम सोल्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ठीक, लिमिट अप्लाई करो तो tan इनवर्स x की प्लेस पे रखोगे अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट रखोगे आप 0। ठीक है, और हमें पता है कि tan इनवर्स 1, ठीक है, कितना होता है, π/4 45। ठीक है, π/4, और ये 0 0 होता है, तो फाइनल अपना आंसर आएगा π/4। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 10 भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, पहले यहाँ तक कॉपी किया जाए, उसके बाद में हम 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 11, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3। ठीक है, तो आप इसे देखें। ठीक है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इंडेफिनिट आना चाहिए और फॉर्मूले सारी आनी चाहिए, बाकी बात आपको डेफिनिट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलो मैं लिख दिया हूं, करो इसको इंटीग्रेट। सॉल्यूशन लिखे पहले। ठीक है, मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट आपका 3। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2a। a आप देखें तो a कितना है आपका 1। ठीक है, इनटू में लिख दिया लॉग, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस ए, तो क्या होगा x माइनस ए, a के प्लेस पे 1। ठीक है, और x प्लस ए के प्लेस पे कितना है आपका 1। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको लिमिट लगाओ। ठीक है, 2 कितना है आपका 3। ठीक है, तो 1/2 लॉग, ठीक है, मॉड रखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 3 माइनस 1। ठीक है, आएगा ये, और डिवाइड में 3 प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, ये आएगा, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब सुनो, 1/2 लॉग मॉड ऑफ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। ठीक है, और ये ऐड होगा तो 4 माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको यहां से 3। ठीक है, अब देखो log m माइनस log n इक्वल टू होता है आपका log m अपॉन n। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/2 log 2/4 अपॉन 1/3। इसे कैंसिल आउट कर दें, चलो बाद में करते हैं। ठीक है, 1/2 log, मॉडुलस हटा दे रहे हम यहां से। ठीक है, तो देखो ये 3 मल्टीप्लाई इसी के साथ में होगा, 2 × 3 अपॉन 4, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 2, तो फाइनली 1/2 लॉग 3/2 हमें मिल गया। ठीक है, और यही हमारा आंसर कंप्लीट होता है। आंसर को मैच करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 बिल्कुल अपना आंसर सही है। ठीक है, तो आज हम यहीं रखेंगे, जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन करेंगे।